जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उन सभी पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाएं और उनके रास्ते में उजाला ही उजाला हो। और आप सब कमेंट में एक बार लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो बार बार गलत करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख नहीं दिखता, बल्कि उनका जीवन तो पहले से भी ज्यादा सुखद और भरा पूरा नजर आता है। तब हमारे मन में सवाल उठता है, क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या पापों का कोई हिसाब नहीं है? और अगर है तो उसका परिणाम कब मिलेगा? असल में ईश्वर चुप रहते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। वे हर बात को ध्यान से देख रहे होते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि पाप का फल तुरंत नहीं आता। पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, और जब वह भर जाता है तब न्याय होता है। महाभारत की घटना याद कीजिए। जब कौरवों ने द्रौपदी के साथ अन्याय किया तब धरती कांप उठी थी, लेकिन उस समय कोई सजा नहीं मिली। भीष्म चुप रहे, द्रोणाचार्य मौन रहे और धृतराष्ट्र ने सिर्फ माफी मांग ली, लेकिन उस पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता रहा। 13 साल बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह पाप फूटा और सब कुछ समाप्त हो गया। रामायण की ओर देखिए। रावण ने माता सीता का हरण किया, उसने श्री राम का अपमान किया, लेकिन क्या उसे तुरंत सजा मिली? नहीं, समय लगा। पर जब उसकी बुराई की सीमा पार हो गई तो श्री राम के एक बाण से उसका अंत हो गया। ईश्वर का न्याय शांत होता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कठोर होता है। आज का समय कलयुग है, जहां पाप और पुण्य के फल धीरे दिखाई देते हैं। लोग रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और फिर भी सुख में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कलयुग में सजा अंदर से मिलती है। मानसिक अशांति, रिश्तों की दरार, आत्मा की बेचैनी, और कई बार तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी उसका बोझ उठाती हैं। अब हम समझेंगे कि पाप का घड़ा आखिर क्या होता है, कैसे भरता है, और कैसे आप जान सकते हैं कि अब ईश्वर का न्याय आने ही वाला है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक राज्य था, धर्मवर्ष। यह राज्य अपने नाम की तरह धर्म, सच्चाई और न्याय का प्रतीक था। लोग वेदों का पाठ करते थे, आर्षियों का सम्मान करते थे और राजा को भगवान का रूप मानते थे। इस राज्य में सूर्य वंश का शासन था, वही वंश जिसमें राजा हरिश्चंद्र और श्री राम जन्मे थे। लेकिन समय के साथ हर वंश में बदलाव आता है। ऐसे ही एक दिन सूर्य वंश में एक बालक जन्मा, सुयोधन। उसका जन्म शुभ योग में हुआ। विद्वानों ने कहा, यह बालक या तो धर्म को फिर से ऊंचाई पर ले जाएगा या उसे पूरी तरह मिटा देगा। सुयोधन का बचपन शांत और धार्मिक माहौल में बीता। उसे वेदों की शिक्षा दी गई, वह ईश्वर को मानता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गुरुकुल में यज्ञ हो रहा था। सभी शिष्यों की अग्नि जल उठी, लेकिन सुयोधन की नहीं। गुरु ने कहा, शायद यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। बस यही बात उसके दिल को चुभ गई। उसने सोचा, अगर ईश्वर मेरी बात नहीं सुनता तो अब मैं ही ईश्वर बनूंगा। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। धर्म से उसका विश्वास उठ गया। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में केवल ताकत की चलती है, प्रार्थना और भक्ति से कुछ नहीं होता। उसने धीरे धीरे ईश्वर से दूरी बना ली। युवावस्था में उसने कई युद्ध लड़े। एक युद्ध के समय उसकी मां बहुत बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, उन्हें बचाया जा सकता है अगर देवधर्म सरोवर का जल मिले। वह सरोवर बहुत दूर था और वहां एक आर्षि तप कर रहे थे। सुयोधन जंगल पार कर जानवरों से लड़ता वहां पहुंचा और आर्षि से पानी मांगा। लेकिन अर्षि ने कहा, यह जल केवल उन्हीं को दिया जाता है जो धर्म के मार्ग पर हैं। तेरी मां ने कभी यज्ञ नहीं किया, तूने कभी भक्ति नहीं की, यह जल व्यर्थ जाएगा। सुयोधन हाथ जोड़कर खड़ा रहा, विनती करता रहा,
यह जल मेरे लिए नहीं, मेरी मां के प्राणों के लिए है। लेकिन आर्षि नहीं माने, और जब वह लौटा, उसकी मां इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उस दिन सुयोधन के मन में गहरी चोट पड़ी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, धर्म किसका है जो एक मां की प्रार्थना भी नहीं सुन सका। उसी दिन से उसके अंदर नफरत भर गई। उसने सोच लिया, अब मैं ही धर्म बनूंगा, मेरी आज्ञा ही न्याय होगी। उसके कुछ समय बाद उसके पिता राजा ब्रजनीत की भी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं उन्होंने समाधि ली, कुछ कहते हैं उन्हें जहर दिया गया। सुयोधन को विश्वास हो गया कि आर्षियों और धर्माचार्यों ने ही उनके पिता को मारा है। अब वह पूरी तरह धर्म से दूर हो गया। सुयोधन अब राजा बना, तेजस्वी और शक्तिशाली था। लोगों ने सोचा यह नया सूरज होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर गुस्सा और अहंकार उबाल पर है। शासन में आते ही उसने पहला आदेश दिया, राज्य के सभी मंदिर बंद कर दिए जाएं। शंख की आवाज जो सुबह हर घर में गूंजती थी, अब बंद हो गई। दूसरा आदेश, कोई भी साधु, वेद पाठ करने वाला या पुजारी नगर में नहीं रह सकता। आर्षि जो कभी राजमहल में पूजे जाते थे, अब छिपकर जंगलों में रहने लगे। एक दिन राजधानी के चौराहे पर हजारों धर्म ग्रंथों को इकट्ठा कर जलाया गया। वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सब रोते रहे। लेकिन राजा ने कहा, जब तक धर्म के ये ग्रंथ जीवित हैं, जनता मेरी नहीं बन सकती। त्योहार बंद कर दिए गए। दीपावली की रात को कोई दिया नहीं जलाता था। होली पर रंग नहीं उड़ते थे। पूजा की आवाजें अब डर में बदल गई थीं। एक वृद्ध महिला तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसे पकड़कर लाठी से पीटा गया क्योंकि उसने एक श्लोक बोला था। एक बच्चा जिसने रामायण पढ़ने की इच्छा जताई, अगले दिन जेल में था। उसका अपराध राम का नाम लेना। धर्मवर्ष अब डर और अंधकार का राज्य बन चुका था, लेकिन पाप का घड़ा भर रहा था। एक एक अन्याय, एक एक अत्याचार उस घड़े में इकट्ठा हो रहा था। समय लगा, लेकिन अंत में वह घड़ा भर गया। प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार जब धर्म की जड़ें सूखने लगेंगी और अंधकार बढ़ेगा, तब न्याय की ज्वाला फूटेगी। और वही हुआ। जिस भूमि पर धर्म को जलाया गया था, वहां एक नई आग लगी, न्याय की आग। वह आग भीतर से उठी, लोगों के हृदय से। वे जागे, उठे और धर्म को वापस लाने की कसम खाई। सुयोधन का अंत हुआ। उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसका साम्राज्य सब कुछ नष्ट हो गया। मित्रों, यह कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो धर्म का तिरस्कार करता है। याद रखो, ईश्वर मौन है, लेकिन अंधे नहीं। वे देखते हैं, समझते हैं, और जब समय आता है तो न्याय करते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, समय के साथ, गहराई के साथ और पूर्णता के साथ। अगर आपके जीवन में कोई आपको पीड़ा दे रहा है, अन्याय कर रहा है, तो घबराइए मत। पाप का घड़ा भर रहा है, और जब वह भर जाएगा तब ईश्वर का न्याय उतरेगा, ठीक उसी क्षण जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां कभी धर्म और सत्य की गूंज सुनाई देती थी। मंदिरों में आरती, वेदों का उच्चारण और हर घर में भक्ति का दीप जलता था। लेकिन समय बदला। एक नया राजा सत्ता में आया, राजा सुयोधन। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय कठोर और अहंकार से भरा हुआ था। उसने राज्य में धर्म और ईश्वर की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए, संतों को कैद में डाल दिया गया और जो भी भक्ति करता मिला उसे सजा दी जाती। लोग अब छुपकर पूजा करते, जंगलों में यज्ञ करते और घर के पीछे दीप जलाते। पर अगर सैनिकों को इसका पता चल जाता तो पूरा मोहल्ला दंड का पात्र बन जाता। धीरे धीरे लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या भगवान सब कुछ देख रहे हैं? क्यों वह चुप हैं? कुछ कहते, शायद अभी पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा है, जब वह भर जाएगा तब न्याय जरूर होगा। राज्य अब सन्नाटे से भर गया था। मंदिरों की घंटियों की जगह तलवारों की आवाजें गूंजती थीं। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आकाश में कुछ विचित्र था।
धरती जैसे हिलने लगी थी। तभी 5 दिशाओं से 5 सन्यासी आए। वे वृद्ध थे, पर उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी चाल में एक गूढ़ शक्ति थी। वे बिना किसी रोक टोक के सीधे राजमहल की ओर बढ़े। लोग उन्हें देख रहे थे जैसे स्वयं धर्म ने चलकर आने का निर्णय लिया हो। जब वे राजसभा में पहुंचे तो पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा सुयोधन ने व्यंग्य से कहा, अब उपदेश देने आए हो? सबसे वृद्ध सन्यासी आगे बढ़े और बोले, राजन, तुम उस भूमि पर राज कर रहे हो जहां धर्म ने जन्म लिया था। तेरे पूर्वजों ने इसे अपने कर्मों से पवित्र किया, लेकिन तूने इसे अधर्म से रौंद दिया है। अभी भी समय है, लौटा। धर्म से युद्ध कोई नहीं जीतता। राजा हंस पड़ा और बोला, जब मेरी मां मर रही थी तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब मेरी पुकार अनसुनी गई तब तुम्हारा ईश्वर क्या कर रहा था? अब मेरा राज्य, मेरा धर्म। उसने सैनिकों को इशारा किया, इन्हें कैद में डाल दो। 4 सन्यासी चुपचाप चल पड़े, पर सबसे वृद्ध वहीं खड़े रहे। उन्होंने शांति से कहा, सुयोधन, तू श्राप चाहता है, लेकिन मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा। मैं तुझे एक चेतावनी देता हूं। जिस दिन तेरा सबसे प्रिय तुझसे मुंह मोड़ेगा, जिस दिन तेरा ही रक्त तुझे नकार देगा, उसी दिन तेरा अंत होगा। राजा हंसते हुए बोला, तेरी बातों से मुझे डर नहीं लगता। सन्यासी मुस्कुराए और कहा, जो घमंड में अंधा होता है उसे सत्य चुभता नहीं, लेकिन याद रख, धर्म लौटता नहीं, वह लौटकर न्याय बनता है। समय बीतता गया। राजा का एक ही पुत्र था, वर्धन। उसका जन्म होते ही आकाश में इंद्रधनुष छा गया था। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक धर्म का दीप बनेगा, लेकिन उसकी राह आसान नहीं होगी। वर्धन बचपन से ही शांत, संयमी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब महल में शस्त्र अभ्यास होता, वह मंदिर की ओर भाग जाता। जब दरबार में जयकार होती, वह एकांत में बैठकर ग्रंथ पढ़ता। परंतु वह अपने पिता से भयभीत था। उसने कभी उनका प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, पर उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रही। रात के अंधेरे में वह भेष बदलकर मंदिरों में जाता, दीप जलाता, जरूरतमंदों की मदद करता और संतों से ज्ञान प्राप्त करता। एक रात उसने देखा कि सैनिक एक वृद्ध गुरु को पीट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से राम कथा सुनाई थी। वर्धन से यह सहा नहीं गया। वह सामने आया, अपना भेष उतारा और सैनिकों से कहा, रुको, इन्हें जाने दो, यह मेरी आज्ञा है। सैनिक कांप गए। युवराज का तेज देखकर सब चुप हो गए। गुरु चरणों में गिर पड़े। राजकुमार, आप ही हमारी आखिरी आशा हैं। धीरे धीरे लोगों में आशा जगने लगी। हर गांव में, हर गली में लोग फुसफुसाते, वर्धन अब भी धर्म को जीवित रखे हुए है। लोग फिर से मंदिरों को सजाने लगे। गीत और भजन की धीमी आवाजें रातों को सुनाई देने लगीं। राजा सुयोधन तक यह बात पहुंची। उसने वर्धन को बुलाया और क्रोध में पूछा, क्या तुम ही ये सब कर रहे हो? क्या तुम मेरे विरुद्ध धर्म फैला रहे हो? वर्धन ने सिर झुकाया, लेकिन उसका स्वर मजबूत था। पिताश्री, धर्म कोई साजिश नहीं, यह आत्मा की पुकार है। अगर मेरी सेवा में धर्म है तो वह अपराध नहीं, राष्ट्र की सेवा है। राजा गुस्से से कांप उठा। तू मेरा पुत्र होकर मेरा ही विरोध करेगा? वर्धन बोला, मैं आपके रक्त से जरूर पैदा हुआ हूं, पर मेरी आत्मा सच्चे संतों के चरणों में पली है। अगर धर्म विरोध है तो मैं वही हूं। उस दिन से पिता और पुत्र के बीच एक मौन युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ राजा की सत्ता थी, दूसरी ओर वर्धन की आस्था। प्रजा वर्धन को उम्मीद की किरण मानकर उसकी ओर देखने लगी। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन उसका घमंड ज्यों का त्यों था। फिर एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। एक बड़ा पाप का घड़ा कांप रहा है और उसके नीचे एक दीपक रखा है। जैसे ही दीपक की लौ बढ़ी, घड़ा फूट गया और हर ओर आग लग गई। राजा घबरा गया। वह मंत्रियों से, पंडितों से सवाल पूछता रहा, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। इसके बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिना बादल के बारिश हुई, काली और गंदी।
पवित्र पेड़ गिर पड़े, कुएं सूख गए, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चे बीमार होने लगे, पक्षी उड़कर चले गए और एक आवाज बार बार राजा के कानों में गूंजती, जब तेरा प्रिय तुझसे दूर जाएगा। एक रात राजा ने फिर वही सन्यासी देखे, पर इस बार उनकी आंखों में करुणा नहीं, निर्णय था। वे बोले, अब समय पूरा हो गया है, धर्म को कैद करने के साथ ही तेरा अंत तय हो गया था, अब न्याय होगा। राजा डर से कांप उठा, महल थर्रा गया, सैनिक भागने लगे, वृद्ध दरबारियों ने अपने कान बंद कर ली और राजा अपनी गद्दी पर गिर पड़ा, जैसे उसका शरीर उसके पापों का बोझ सह नहीं पा रहा हो। उधर प्रजा ने जान लिया था कि अब धर्म लौटने वाला है, राजा के महल में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में। युवराज वर्धन ने एक निर्णय लिया, वह धर्म की पुनर्स्थापना करेगा, लेकिन बिना हथियार उठाए। उसने एक सभा बुलाने का निर्णय लिया, जिसमें केवल भजन, वेदों की वाणी और संकल्प की अग्नि होगी। गुप्त रूप से सूचना फैली। सुबह होते ही हजारों लोग नगर के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे सभी वहां थे। वर्धन मंच पर आया और बोला, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन धर्म का सेवक हूं। अगर धर्म को पुनः जीवित करना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। घंटियां बजीं, मंत्रोच्चार होने लगा, लोग भजन गाने लगे। तभी राजा सुयोधन सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह राजद्रोह है, मेरा ही पुत्र मेरे खिलाफ धर्म का झंडा लेकर खड़ा है। सभा शांत हो गई। वर्धन आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, यह धर्मद्रोह नहीं, धर्म की वापसी है, कृपया इसका अपमान मत कीजिए। राजा मौन रहा। फिर उसने सैनिकों को इशारा किया, गिरफ्तार करो इसे। और तभी आकाश से तेज रोशनी फूटी, बादलों से जैसे आवाज आई, अब न्याय होगा। सभा में मौजूद हर व्यक्ति खड़ा हो गया। सबने मिलकर कहा, हम वर्धन के साथ हैं। राजा के सैनिक पीछे हट गए। राजा की तलवार हाथ से गिर गई। वह वहीं बैठ गया, पराजित, शांत और अकेला। धर्म का दीप अब फिर जलने लगा था, और यह दीप अब कोई बुझा नहीं सकता था। प्रिय मित्रों, आइए आज एक ऐसी कथा सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की वापसी अटल हो जाती है। यह कहानी एक राजा की है, एक पुत्र की है, और सबसे ज्यादा यह धर्म की है। कहानी की शुरुआत होती है राजा सुयोधन से, जो धीरे धीरे धर्म से दूर होता चला गया। उसने केवल अपने स्वार्थ के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए थे। आरक्षियों को राज्य से निकाल दिया गया, वेदों को जलाया गया, और जो लोग ईश्वर की पूजा करते थे उन्हें दंड दिया गया। यह सब देखकर उसका पुत्र वर्धन बहुत दुखी था। उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर सुयोधन ने उसकी एक न सुनी। एक दिन वर्धन ने एक सभा में सबके सामने कहा, धर्म के बिना राज्य मृत होता है। अगर हम वेदों को नष्ट करेंगे, अगर हम पूजा पर रोक लगाएंगे, तो यह राज्य नहीं बचेगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं, तू राज्य का अपराधी है। सैनिकों को बुलाकर बोला, इसे बंदी गृह में डाल दो। सैनिक कांपते हुए आगे बढ़े, पर वर्धन शांत था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर धर्म के लिए बोलना अपराध है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर याद रखिए, जिस दिन आपने धर्म को कैद किया, उसी दिन आपके राज्य का पतन शुरू हो गया। राजा ने उसकी ओर नहीं देखा। सैनिकों ने उसे बंदी गृह में डाल दिया, पर उसी क्षण अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं, धरती कांपने लगी। महल के नीचे से काले रंग का गर्म तरल बाहर निकलने लगा। नगर के एक पुराने वट वृक्ष की विशाल शाखा टूटकर गिर पड़ी। आकाश में बादल तो घिरे, पर बारिश नहीं हुई। राख की वर्षा होने लगी। प्रजा डरकर चिल्लाने लगी, पाप का घड़ा छलक गया है। राजा सुयोधन अपने कक्ष में अकेला बैठा था। दरवाजे बंद थे, पर भीतर अंधकार छा गया था। दिन का उजाला भी महल के भीतर नहीं आ रहा था, मानो प्रकाश ने भी इस अधर्मी राजा से मुंह मोड़ लिया हो। तभी एक जोरदार कंपन हुआ।
सिंहासन के पास की एक दीवार टूट गई और एक बड़ा स्तंभ गिर पड़ा। राजा घबराया पर भागा नहीं, वह केवल देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसका बनाया हुआ महल धीरे धीरे गिरने लगा और तभी उसके सामने एक वृद्ध आर्षि प्रकट हुए, वही आर्षि जिनका उसने कभी अपमान किया था। पर अब उनके चेहरे पर कोई करुणा नहीं थी, उनकी आंखों में बस निर्णय था। उन्होंने कहा, सुयोधन, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तूने धर्म को कैद किया, पुत्र को कैद किया और न्याय को नष्ट कर दिया। अब तेरा अंत निकट है, तेरे पापों ने ही तुझे गिरा दिया। राजा कांपने लगा, उसे अपने सारे पाप एक एक करके याद आने लगे। वृद्ध ऋषियों की चीखें, जलते वेद, मां की सूनी आंखें, वर्धन का शांत चेहरा, सब कुछ उसकी आंखों में तैरने लगा। वह चीख पड़ा, मुझे क्षमा करो, मुझे बचा लो। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, केवल उसका डर उसे भीतर से खा गया। राजा सुयोधन का अंत किसी ने नहीं किया, न उसे तलवार ने मारा, न किसी सेना ने हराया। उसका अंत उसके अपने डर ने किया, उसके अपने कर्मों ने किया। महल ढह गया, धूल छंटी और अंधकार के बीच से वर्धन को बंदी गृह से बाहर लाया गया। प्रजा ने उसे देखा और जय घोष किया। वह केवल राजा का पुत्र नहीं था, वह धर्म की वापसी था। वृद्ध ऋषि ने उसके मस्तक पर तिलक करते हुए कहा, अब तू इस राज्य का धर्म पुत्र है, राजा नहीं, धर्म का सेवक बन। वर्धन ने सिर झुकाया और कहा, अब इस राज्य में कोई भी निर्णय धर्म, करुणा और न्याय के बिना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने अधर्म को बहुत करीब से देखा है। और फिर वर्षों बाद मंदिरों में दीप जले, घंटे बजे, वेदों की रचाएं गूंजी और धर्म वर्ष फिर से धर्म की भूमि बन गई। प्रिय मित्रों, यह केवल कहानी नहीं है, यह एक संदेश है। जब धर्म को दबाया जाता है, वह शांत रहता है, प्रतीक्षा करता है, पर मिटता नहीं। जब अन्याय बढ़ जाता है, तब धर्म सिंह की तरह गर्जना करता है। क्या आपने नहीं देखा रावण, जिसने अहंकार में धर्म को ललकारा, सोचता था कि वह सब कुछ जीत सकता है, पर अंत में एक वनवासी श्री राम ने उसे पराजित किया। कंस, जिसने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा, सोचता था वह विधि के विधान को बदल देगा, पर उसकी ही बहन का पुत्र श्री कृष्ण बना उसका विनाश। दुर्योधन, जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को छल से हराया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, सोचा कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, पर वही द्रौपदी की पुकार बन गई उसका अंत। और सुयोधन, जिसने वेदों को जलाया, ऋषियों को अपमानित किया और अपने पुत्र को बंदी गृह में डाला, उसका भी अंत हो गया, बिना किसी युद्ध के। क्योंकि धर्म जब टूटता है, तब उसका बदला कोई तलवार नहीं लेती, वह न्याय खुद करता है। वह इंसान के भीतर से ही उसे नष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई यह सोचकर पाप करता है कि कोई देख नहीं रहा, तब उसका पाप सबसे तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इंसान यही सोचकर गलती करता है कि अब कौन देख रहा है। वह भूल जाता है कि ईश्वर हर कर्म, हर भावना, हर विचार को देखता है, चाहे हम मंदिर में हों या अकेले अंधेरे में। महाभारत में दुर्योधन ने यही भूल की थी। उसने सोचा सब मौन हैं, सब डरते हैं, अब कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। जब उसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया, वह सोचता रहा कि गुरु भीष्म मौन हैं, राजा धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद ली हैं, तो अब कौन देख रहा है। पर देखा जा रहा था। द्रौपदी की पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची और उस दिन ब्रह्मांड की चेतना ने तय कर लिया, अब न्याय होगा, अब धर्म की वापसी होगी। तो मित्रों, याद रखिए, जब कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब उसकी पुकार आकाश तक पहुंचती है, तब ईश्वर मौन नहीं रहता, वह प्रत्यक्ष होता है। वह धीरे धीरे पाप के घड़े को भरता है, और जब वह छलकता है तो परिणाम इतने गहरे होते हैं कि इंसान खुद सोचता रह जाता है कि यह सब कैसे हो गया। असल में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर परिणाम की शुरुआत उसी क्षण होती है, जब कोई व्यक्ति पहली बार सोचता है, अब कौन देख रहा है,
पर ब्रह्मांड की आंखें हर समय खुली रहती हैं। ईश्वर हर पल देख रहा होता है और जब समय आता है तो वह मौन न्याय करता है। न तलवार की जरूरत होती है न युद्ध की, वह केवल सच्चाई के पक्ष में खड़ा होता है और वही सच्चाई अंत में जीतती है। तो आज प्रण लो, सच्चाई के साथ चलना है, न्याय के पक्ष में खड़े रहना है और धर्म को कभी अपने भीतर मरने मत देना, क्योंकि जब तुम धर्म के साथ हो तब स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं और जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तब हारना असंभव हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसके भीतर एक आवाज उठती है, यह गलत है, इसे मत कर। लेकिन अगर वह उस गलती पर रुककर सोचता नहीं और उसे छोटा समझकर आगे बढ़ जाता है तो समझ लीजिए विनाश की शुरुआत हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने पाप से नहीं बल्कि पाप पर गर्व करने से नष्ट होता है। हर बुराई की शुरुआत एक छोटी सी गलती से होती है। जब हम पहली बार कुछ गलत करते हैं तो हमारी आत्मा हमें रोकती है, हमें अंदर से एक हलचल महसूस होती है। लेकिन अगर हम उस आवाज को अनसुना कर दें और पाप को अपनी ताकत मान बैठें तो वहीं से हम धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। रावण इसका बड़ा उदाहरण है। लोग रावण को सीता हरण के लिए जानते हैं, लेकिन उसके पापों की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। वह विद्वान था, शिव भक्त था, पर साथ ही उसके भीतर इतना घमंड भर गया था कि वह किसी की परवाह नहीं करता था। पहली बार जब उसने एक अप्सरा इलविला का अपहरण किया तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने इसे अपनी शक्ति का प्रमाण माना। अगर रावण उस समय रुक जाता और अपनी गलती पर शर्मिंदा होता तो शायद उसका अंत टल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बार बार गलत करता गया और हर बार उसे लगता गया कि वह जो कर रहा है वही सही है। अहंकार और सत्ता के नशे में वह यह भूल गया कि धर्म क्या होता है। यही कारण है कि जब उसने सीता का हरण किया तब उसका विनाश निश्चित हो गया था। जब मनुष्य सोचने लगता है कि वह कभी नहीं हार सकता, कोई उसे छू नहीं सकता, तो वह सबसे बड़ी भूल करता है। क्योंकि जब तुम गलती करते हो और फिर पछताते नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारे अच्छे कर्म खत्म होने लगते हैं और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तब ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। श्री राम ने सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा था, वह युद्ध एक स्त्री के सम्मान का था, धर्म और अधर्म के बीच था। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, मंदोदरी ने भी चेताया, लेकिन रावण नहीं माना। जब तक पछतावा ना हो तब तक पाप का भार बढ़ता ही जाता है और जब वह हद पार कर देता है तो विधाता स्वयं न्याय करने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनता उसका पतन निश्चित है। पाप धीरे धीरे इंसान के भीतर घर करता है। वह पहले तुम्हारी अंतरात्मा को चुप करता है, फिर तुम्हारी भावनाओं को, और अंत में तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले उसका पछतावा करना चाहिए, वरना वही छोटी सी चूक एक दिन जीवन का सबसे बड़ा दुख बन सकती है। अब बात करते हैं मौन की। कई बार हमें लगता है कि अगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो उसे दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन यह सोच गलत है। सृष्टि में सबसे गहरा दुख वह होता है जो बिना शब्दों के चुपचाप बहता है। वह आह जो आंखों से नहीं आत्मा से निकलती है, वही ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी पीड़ा मौन होती है वह सबसे बड़ी उड़ान भरता है, क्योंकि मौन की आवाज स्वर्ग तक जाती है। जब कोई व्यक्ति दुख में चुप रहता है, रोता नहीं, बोलता नहीं, तब मत समझो कि उसे चोट नहीं लगी। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पुकार होती है। रामायण की दो स्त्रियां शबरी और अहिल्या इसका उदाहरण है। शबरी एक गरीब भीलनी थी, समाज से तिरस्कृत, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। हर दिन वह प्रभु राम के लिए बेर तोड़ती, खुद चखती कि कहीं कड़वा ना हो, और फिर प्रेम से उन्हें चढ़ाती। समाज के नियमों के अनुसार यह अशुद्ध था, लेकिन श्री राम ने उन बेरों को प्रेम से खा लिया। क्यों?
क्योंकि उसमें भक्ति थी, समर्पण था, सच्चाई थी। अब आइए अहिल्या की कहानी पर। वह एक तपस्वी पवित्र महिला थी, लेकिन इंद्र ने छल करके उसका अपमान किया। जब उसके पति गौतम आर्ष को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को ही नहीं, अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या को शिला बनने का श्राप मिला। वह वर्षों तक एक पत्थर बनकर पड़ी रही। न उसने किसी से शिकायत की, न विरोध किया, लेकिन उसकी आह ईश्वर तक पहुंच गई। और जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने अहिल्या को फिर से जीवन दिया। यह न्याय देर से आया, लेकिन आया जरूर। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। जब कोई व्यक्ति आह भरता है तो वह आकाश को चीर देती है, और जब विधाता उस आह को सुनते हैं तो न्याय स्वयं उतरता है, बिना तलवार के, बिना आवाज के। आज भी हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने सुख त्याग देते हैं, अपना समय, मेहनत, पैसा सब किसी और की भलाई के लिए लगा देते हैं। लेकिन जब वही लोग उन्हें भुला देते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो वह मौन आह बनकर रह जाते हैं। एक किसान भाई की कहानी इसी का उदाहरण है। उसने अपनी बहन को मां बाप की तरह पाला, उसे अमीरी में शादी करवाई, लेकिन खुद अकेलेपन में, भूख और संघर्ष में जीवन काटता रहा। जब बहन ने उसे भुला दिया तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन उसकी आत्मा की पीड़ा ईश्वर ने सुनी। कभी कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं और वह कुछ नहीं कहता। हमें लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ गलत होने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वह उसी मौन आह का फल होता है जो किसी ने हमारी वजह से भरी थी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, किसी के मौन को हल्के में मत लो। जब कोई चुपचाप दुख सहता है तो ईश्वर उस न्याय को याद रखते हैं। कभी देर हो सकती है, लेकिन अधर्म का अंत तय है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करो, पछताओ, ताकि वह गलती तुम्हें नष्ट न कर दे। याद रखो, पाप से नहीं, पाप पर गर्व से विनाश होता है। और जिस दिन तुम्हारा पछतावा खत्म हुआ, समझ लो उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने हार मान ली। गांव का नाम था देवरिया। चारों ओर हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव, लेकिन उस गांव के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां की जमीन सूखी और बेजान रहती थी। लोग कहते थे, भगवान ने वहां किसी मजबूत आत्मा को एक परीक्षा के लिए भेजा है, और वह आत्मा थी एक गरीब किसान रघुनाथ। रघुनाथ का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी से बना छोटा सा झोपड़ा जिसकी छत पर लकड़ियों का सहारा था। उसके आंगन में एक कोने में तुलसी का पौधा था जो जैसे दुख की चादर ओढ़े बैठा रहता था। उसी कोने में रखी थी पूजा की थाली जो उसकी मां ने दी थी। पीतल की वह थाली अब घिसकर पुरानी हो चुकी थी, लेकिन भावनाएं अब भी वैसी ही पवित्र थीं। हर शाम रघुनाथ उसी थाली में जल चढ़ाता था। पास में रखे एक पुराने दीपक में बाती डालता जो कभी तेज जलता नहीं था पर बुझता भी नहीं था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें पूरी श्रद्धा थी। रघुनाथ का घर सादा था, लेकिन उसमें सुकून था। दीवारों से मिट्टी की खुशबू आती थी और छत पर आम की पुरानी लकड़ियां रखी थीं। एक कोने में भगवत गीता की एक पुरानी प्रति थी जो उसके पिता ने उसे 7 साल की उम्र में दी थी। वह गीता अब पुराने और थके हुए पन्नों से भरी थी, जैसे खुद रघुनाथ का जीवन। उसका खेत भी किसी साधारण खेत जैसा नहीं था, वह उसकी तपस्या की जमीन थी। जब सूरज तेज तपता, रघुनाथ अपनी कमर पर गीली पट्टी बांधकर खेत में उतरता। फावड़ा हाथ में होता, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में एक सपना, इस बार फसल अच्छी होगी और बहन के लिए नए कपड़े ला सकूंगा। कई बार बीज सूख गए, कई बार फसल आई और तूफान में बर्बाद हो गई, लेकिन रघुनाथ ने कभी अपनी जमीन को दोष नहीं दिया। वह हमेशा कहता, धरती भी मां होती है, कभी चुप रहती है, कभी परीक्षा लेती है, पर अंत में पालती जरूर है।
गांव के लोग कहते थे कि रघुनाथ अकेला है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वह सच में अकेला था, लेकिन उसका विश्वास कभी अकेला नहीं पड़ा। हर शुक्रवार को वह मंदिर जाता, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाता और कहता, हे भगवान, मेरी बहन खुश रहे, बाकी सब आपकी इच्छा। रघुनाथ का जीवन एक साधु जैसा था, ना कोई दिखावा, ना कोई लालच। जब वह 9 साल का था, एक महामारी में उसके माता पिता चल बसे। उस दिन ना कोई विदाई हुई, ना कोई अंतिम शब्द, बस एक छोटी सी चिता और उसके सामने खड़ा रघुनाथ जैसे भगवान से कह रहा हो, अब मैं बड़ा हो गया हूं। उसकी गोद में उस दिन एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ 2 साल की। वह थी आदित्य। रघुनाथ ने उसे अपनी मां की तरह पाला। खेतों में मजदूरी की, कुएं से पानी भरा, जंगल से लकड़ियां लाया और हर दिन कुछ पैसे जोड़ता ताकि बहन की परवरिश अच्छे से हो सके। जब वह घर आता, सबसे पहले दूध लाता। खुद भूखा रह जाता, लेकिन बहन को कभी भूखा नहीं रखता। जब कोई पूछता, तू खुद क्यों नहीं पीता, तो वह हंसकर कहता, मां कहती थी, बहन की मुस्कान ही भगवान का प्रसाद होती है। आदित्य जब 5 साल की हुई तो स्कूल जाने की जिद करने लगी। रघुनाथ ने उसके लिए टूटी स्लेट, एक किताब और एक छोटी पेंसिल खरीदी। स्कूल के पहले दिन खुद उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल लेकर गया, ताकि उसके पैर धूल से गंदे न हों। जब आदित्य ने स्कूल से लौटकर कहा, भैया, मैंने आज हा सीखा, तो रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए, जैसे किसी यज्ञ का फल मिल गया हो। कुछ दिन बाद स्कूल में चप्पल पहनना अनिवार्य हो गया, लेकिन रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे। बहन की आंखों में उदासी देखकर वह गांव के मेले में लकड़ी के खिलौने बेचने लगा। रात को जब आदित्य सो रही थी, उसने उसके तकिए के नीचे गुलाबी रंग की चप्पल रख दी। सुबह आदित्य उठी और बोली, भैया, ये परी ने दी है ना? रघुनाथ मुस्कुराया और कहा, हां, और परी ने कहा है कि तेरी हर राह आसान हो। एक बार आदित्य बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। रघुनाथ ने 3 दिन तक खेत जाना छोड़ दिया। उसकी देखभाल करता रहा, सिर सहलाता रहा, खुद भूखा रहा, लेकिन बहन को दवा देने शहर गया। एक रात वह झोपड़ी के बाहर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, इसे मेरी उम्र लग जाए, यह हंसती रहे, मैं रहूं या न रहूं, पर मेरी बहन को कभी दुख मत देना। उसी रात एक बुजुर्ग साध्वी उसके घर के पास से गुजरी। उसने रघुनाथ को देखा और कहा, बेटा, तू अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभा रहा है। याद रख, जो त्याग प्रेम से किया जाता है, उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। पर रघुनाथ फल नहीं चाहता था, उसे सिर्फ आदित्य की मुस्कान चाहिए थी। वक्त बीतता गया। आदित्य अब जवान हो चुकी थी, सुंदर, संस्कारी और बिल्कुल अपने भाई जैसी सरल। गांव के लोग कहते, यह रघुनाथ की परवरिश है, तभी इसमें इतना तेज है। रघुनाथ का एक ही सपना था, अपनी बहन को एक अच्छे घर में भेजना, जहां उसे कभी अभाव न महसूस हो। लेकिन अभाव तो जैसे रघुनाथ की किस्मत में ही लिखा था। इस बार भी खेत ठीक नहीं चले। पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत और भरोसा अब भी उतना ही था। उसने अपना बूढ़ा बैल बेच दिया, साहूकार से कर्ज लिया और वह पुराना पेड़ जिसकी छांव में वह बचपन में खेला था, उसे भी काट दिया। जब लोगों ने पूछा, इतना क्यों कर रहे हो रघुनाथ, तो उसने कहा, मैं कोई शादी नहीं करवा रहा, मैं अपनी मां की आत्मा को विदा कर रहा हूं। फिर वह दिन आया जब आदित्य की बारात आने वाली थी। गांव की गलियां जैसे सोने सी चमक रही थीं। रघुनाथ ने उधार लेकर बहन के लिए लाल साड़ी सिलवाई और मंदिर से एक असली मोतियों की माला लाया। जब पुजारी ने माला देखी तो चौंक कर बोला, रघुनाथ, यह कैसे ली? वह चुप रहा, बस मुस्कुरा दिया। शादी के दिन रघुनाथ ने खुद अपनी बहन को दुल्हन की तरह सजाया। जब आदित्य ने आईने में खुद को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, भैया, आपने तो मुझे रानी बना दिया। रघुनाथ ने कहा, तू तो पहले से रानी थी बहन, आज बस मुकुट पहनाया है।
जब आदित्य ने रघुनाथ से गले मिलते हुए रोते हुए कहा, भैया मैं आपको बहुत याद करूंगी, रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मैं सच्चा भाई बन गया। जो जीवन भर कमाया वो आज भगवान को अर्पण कर रहा हूं। अब इसे ऐसे घर भेज रहा हूं जहां यह सुखी रहे। फेरे पूरे हुए और विदाई की घड़ी आई। ढोलक, मंजीरे, शंख की आवाज के बीच आदित्य डोली में बैठी। डोली जब आगे बढ़ी तो रघुनाथ वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर एक छोटा दीपक जलाया। गांव वालों ने पूछा, यह दीपक क्यों जलाया? रघुनाथ बोला, यह उसकी विदाई नहीं, यह मेरे विश्वास की ज्योति है। जब तक यह दीपक जलेगा मेरी बहन सुखी रहेगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। यह कहानी है एक साधारण किसान रघुनाथ की, जो रिश्तों की उम्मीद में जीता रहा, लेकिन बदले में सिर्फ मौन और उपेक्षा मिली। रघुनाथ गांव का एक ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी बहन आदित्य से बेहद प्रेम करता था। जब वह छोटी थी, रघुनाथ ने अपनी जवानी उसके पालन पोषण में लगा दी। बीमार होने पर रात भर जागकर उसका ख्याल रखना, स्कूल भेजने के लिए गुलाबी चप्पलें लाना, हर छोटी खुशी में शामिल होना, यही उसका जीवन था। पर समय बदला। अब चिट्ठियों में आपकी जगह तुम हो गया। पहले जो चिट्ठी महीने में 2 बार आती थी, अब 2 महीने में भी नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो सिर्फ 2 लाइनें, सब ठीक है, व्यस्त हूं। एक बार रघुनाथ को गांव के मेले में आदित्य का ससुराल पक्ष मिल गया। उसने नम्रता से पूछा, कैसी है मेरी बहन? जवाब मिला, अब वह हमारी इज्जत है, ज्यादा रिश्ते न निभाइए। उस दिन रघुनाथ घर लौटकर चुपचाप बैठ गया। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में रखी भगवत गीता निकाली, माथे से लगाई और बोला, हे प्रभु, क्या मैंने कोई कमी रखी थी? रक्षाबंधन आया। गांव में हर ओर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थीं, पर रघुनाथ के आंगन में बस एक थाली थी, जिसमें राखी, चंदन और वही गुलाबी चप्पलें रखी थीं। उसने वह राखी उठाई और मंदिर जाकर भगवान शिव की मूर्ति के चरणों में रख दी। फिर बोला, जब बहन अपनों से दूर हो जाए तो यह संबंध अब प्रभु को सौंप देना चाहिए। पुजारी ने देखा और पूछा, क्या तुमने बहन को पत्र नहीं भेजा? रघुनाथ ने जेब से एक चिट्ठी निकाली। आदित्य, राखी का दिन है, मैं इंतजार कर रहा हूं, एक धागा ही भेज देना ताकि फिर से जी सकूं। पर वह पत्र कभी भेजा नहीं गया, गीता में रख दिया गया। अब वह प्रेम एक स्मृति बन चुका था। गांव में बारिश नहीं हुई, सावन आया पर बादल नहीं। रघुनाथ रोज खेत जाकर मिट्टी सूंघता और उसी जगह बैठ जाता। सूखी जमीन, सूखी आंखें, सूनी झोपड़ी। अब वह हर रात मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता और बांसुरी की मूर्ति को निहारता, जैसे पूछ रहा हो, हे नारायण, क्या यही मेरा जीवन था? एक रात सपना आया। नीले प्रकाश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोले, रघुनाथ, जब किसी का प्रेम ठुकराया जाता है तो समय मौन नहीं रहता। हर आह जो तुमने नहीं कही मेरे पास पहुंची। जब तुमने अपमान के बाद भी मौन चुना, तब मैंने समय की दीवार पर एक रेखा खींच दी। रघुनाथ ने रोते हुए पूछा, प्रभु, मेरा क्या दोष था? श्री कृष्ण बोले, तुम दोषी नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो प्रेम करता रहा, बिना बदले में कुछ मांगे। लेकिन याद रखो, जब राखी राख बन जाए और ममता को अभिमान कुचल दे, तब पाप का घड़ा भरने लगता है, और जब वह भर जाता है तो न्याय मैं करता हूं। रघुनाथ की आंखें खुली। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तुलसी पर पानी गिरा और बादल छा गए। वह पहली बार मुस्कुराया। उसे अब भरोसा था कि उसका मौन भगवान की आवाज बन चुका है। अब रघुनाथ खेत नहीं जाता, बस तुलसी को जल चढ़ाता, गीता पढ़ता और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। गांव वालों ने देखा वह अब बहुत शांत हो गया है। एक दिन गांव के मुखिया, कुछ लोग और पुजारी उसके पास आए। रघुनाथ ने एक कागज दिखाया। मैं रघुनाथ यह झोपड़ी पंचायत को दान करता हूं
ताकि कोई भी भूखा या बेघर व्यक्ति यहां आश्रय पा सके। पर एक वचन दो, यहां कोई अपने रिश्ते ठुकरा कर नहीं आएगा। यह स्थान प्रेम के लिए रहेगा। उसकी आंखें शांत थीं। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, तुलसी पर दीपक जल रहा था, गीता खुली थी और रघुनाथ वहीं शांत लेटा था, जैसे खुद ईश्वर की गोद में सो गया हो। उधर शहर में आदित्य और उसका पति अब सुखी नहीं थे। बड़े बंगले, गाड़ियां, नौकर सब थे, पर सब धीरे धीरे छिन गया। कंपनी में घोटाले की जांच शुरू हुई, संपत्ति जब्त हो गई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। एक ही विकल्प था, गांव लौटना। संध्या हो चुकी थी। गांव में दीप जल रहे थे। आदित्य और उसका पति गांव की पगडंडी पर चल रहे थे। वह झोपड़ी तक पहुंची। अब वहां एक तख्ती लगी थी, रघुनाथ सदन, प्रेम के लिए सुरक्षित। दरवाजा खुला था। भीतर वही दीवारें, वही तुलसी, वही पूजा की थाली, पर रघुनाथ नहीं था। सिर्फ एक तस्वीर थी जिसमें रघुनाथ राखी थामे बैठा था। नीचे लिखा था, पाप तब बढ़ता है जब प्रेम को ठुकरा दिया जाए, और सज्जा तब मिलती है जब वह प्रेम हमेशा के लिए मौन हो जाए। आदित्य वहीं बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मैं आ गई, लेकिन आप कहां हो? मंदिर की घंटी दूर से बजी, जैसे कोई कह रहा हो, अब न्याय पूरा हुआ। आदित्य मंदिर गई, जहां रघुनाथ हर रात बैठा करता था। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई, आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह प्रेम लौटा दो जो मैंने ठुकरा दिया था। दिया अब भी टिमटिमा रहा था, जैसे श्री कृष्ण ने मौन में उत्तर दिया हो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो धर्म की शुरुआत है। जब कोई भरत की तरह त्याग करे, शबरी की तरह प्रेम करे, द्रौपदी की तरह न्याय की पुकार करे, तब धर्म जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में न्याय धीरे आता है लेकिन अचूक होता है। पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, और जब भरता है तो वहां प्रहार होता है, जहां सबसे गहरा जुड़ाव होता है। अगर किसी ने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया तो उसे श्राप मत दो, मौन रहो, क्योंकि अगर प्रेम सच्चा है तो न्याय खुद आएगा। जैसे श्री राम ने भरत के प्रेम को मंदिर बना दिया, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को अपनी जिम्मेदारी बना लिया, और रघुनाथ की राखी को न्याय की घोषणा बना दिया। कलयुग में पाप का फल देर से मिलता है, लेकिन जब आता है तो पूरी आत्मा को झकझोर देता है। इसलिए अपने हर कर्म को ऐसे करो जैसे वह कल उत्तर बनकर लौटेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को प्रेम, शांति और न्याय का मार्ग दिखाएं। जय श्री राधे कृष्ण।